जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व विधायक विनय सक्सेना के घर पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जीतू पटवारी ने कहा कि 31 तारीख को जय हिंद सभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नकुलनाथ और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सहित तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जबलपुर जय हिंद सभा में शामिल होंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारत सरकार के विदेश मंत्री के द्वारा युद्ध के पहले पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया, भारत हमला करेगा, ऐसा क्यों किया, यह देश उनसे सवाल पूछ रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के दो मंत्रियों ने भारतीय सैनिकों का अपमान किया है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का कितना सम्मान करती है, इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि जबलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये चयन किया जबलपुर का कि यहाँ पर हमारी जय हिंद सम्मान में सेना के देश की एकता, अखंडता और देशभक्ति से ओतप्रोत एक एक भारतवासी हो, इस संदेश को लेकर जय हिंद तिरंगा सभा का आयोजन किया है। मैं मानता हूं कि हमारे देश से आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे प्रभारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हमारे पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और अभी महासचिव है पार्टी के, वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, सारे वरिष्ठ जन, एक एक मध्य प्रदेश का विधायक, एक एक हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व अलग अलग बड़े बड़े पदों पर रहे हुए एक एक नेता और सभी परिवार के लोग, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक उस दिन इस महान भूमि पर जो संस्कार की ढाणी, जो संस्कारों की नगरी है, यहाँ पर आकर देशभक्ति से ओतप्रोत जय हिंद सभा का आयोजन करेंगे। सवाल दो है, एक तरफ है कांग्रेस पार्टी का वो विचार, जब देश की बात आई तो राहुल गांधी जी ने सीधा कहा कि हम सेना के सरकार के साथ हैं और हर डिसीजन में बिना सोचे समझे सरकार के साथ खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जब बिहार में भाषण किया युद्ध से पहले तो कहा कि ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की होगी। देश ओतप्रोत था, पर उनके ही विदेश मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने जब ये कहा कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था अटैक कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, तो देश के सामने एक तरह से बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कहीं हमारे विदेश मंत्री ने देश की मुखबरी तो नहीं कर दी, हमारे विदेश मंत्री ने देश के साथ धोखा तो नहीं कर दिया। और उससे बड़ा सवाल तब हुआ जब दो मंत्रियों ने सेना का अपमान किया और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कानों में जूनी रेंगी। तो ये सवाल भी देश के सामने है और ये सवाल देश के हैं, आम नागरिक के हैं, देशभक्त नागरिक के हैं। तो हम सेना के शौर्य को प्रणाम करते हैं और उसके शौर्य गाथा के लिए जय हिंद रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे जबलपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर देश की सेना के सम्मान में हम सब खड़ा हों और जय हिंद के साथ तिरंगा हाथ में लें। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे मध्य प्रदेश पे जबलपुर शहर का चयन हुआ है जय हिंद सभा के लिए और पूरे हिंदुस्तान के और पूरे प्रदेश के सब बड़े नेता कांग्रेस के 31 तारीख को जबलपुर पधार रहे हैं। उसी तारतम्य में आज परम आदरणीय हरीश चौधरी जी का, आदरणीय हमारे जीतू पटवारी जी का, आदरणीय हमारे सुखदेव पांसे जी का, रणविजय जी का भी आपने देखा कि घर पे आगमन हुआ था और सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो आज वो हज़ारों कार्यकर्ताओं ने आज उनके साथ भेंट की और आज उनकी व्यक्तिगत भेंट भी हुई है। सबके साथ डेलीगेशन जबलपुर शहर के, चाहे वो अलग अलग संस्थाओं के, उनके साथ भी उन्हें व्यक्तिगत 6:30 बजे से लगातार ये बैठ के चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जबलपुर शहर में जिस सेना के सम्मान के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है, पूरे संस्कार धानी का शुरू से सेना के प्रति जो सम्मान है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेना के सम्मान के खिलाफ जो काम कर रही है, उस आक्रोश को दिखाने के लिए पूरे जबलपुर शहर के नागरिक भी 31 तारीख को शहीद स्मारक में आवाज़ बुलंद करेंगे, सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम करेंगे, उनको सैल्यूट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश के जो नेता यहाँ आएंगे, उनके साथ साथ पूरे जबलपुर शहर के लोग जब सैल्यूट करेंगे तो हमारी सेना जो इस बात को आज महसूस कर रही है, बोल सकते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अपमानजनक बातें हो रही और वो कोई और नहीं कर रहा, तो हिंदुस्तान में जो सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोग कर रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं।